बच्चों बच्चों आज हम लोग पाठ 13 हिरोशिमा की आग नामक पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं पाठ चर्चा। प्रश्न नंबर क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए बच्चों, वो उनके उत्तर आप लोगों को एक शब्द में लिखना है। तो आइए देखते हैं। पहला, हिरोशिमा शहर किस देश में है? तो हिरोशिमा शहर बच्चों जापान में है। दूसरा, हिरोशिमा के ऊपर किस विमान ने बम गिराया था? तो बच्चों हिरोशिमा के ऊपर इनोला गे विमान ने बम गिराया था। हिरोशिमा शहर पर बम किस दिन गिराया गया था? तो बच्चों 6 अगस्त 1945 के दिन, 6 अगस्त 1945 के दिन बम गिराया गया था हिरोशिमा पर। चौथा देखिए, एटम बम से निकलने वाली विषैली किरणों का नाम क्या था? तो बच्चों एटम बम से निकलने वाली विषैली किरणों का नाम था रेडियोधर्मी किरणें। ठीक है, तो आइए अब देखते बच्चों। खैर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो आइए देखते बच्चों। पहला, हिरोशिमा शहर पर किसने कब और क्यों बम गिराया था? तो बच्चों हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 के दिन बम गिराया था, और वह इसलिए गिराया था कि उसने टोक्यो, ओसाका और नगायो पर वो बम गिरा चुका था, और हिरोशिमा अभी इन हमलों से बचा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, बम का नाम एवं विशेषता लिखिए। तो बम का नाम बच्चों था B-29, और इसकी विशेषता यह थी कि यह 1000 साधारण बमों से भी अधिक क्षमता वाला ये बम था। ठीक है, तीसरा, हवाई हमलों से बचाव के लिए पहले से क्या क्या तैयारियां की गई थी? तो बच्चों हवाई हमलों से बचाव के लिए आग न फैले इसके लिए पुरानी इमारतों को गिरा दिया गया था, सड़कों को चौड़ा कर दिया गया था, जगह जगह पर आग बुझाने के लिए पानी का प्रबंध किया गया था, और लोगों को उस बचने के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की गई थी, और हर एक व्यक्ति अपने साथ ही हमेशा दवाइयों की छोटी सी थैली रखता था, और एक खास प्रकार का कवच और हेलमेट वो पहनते थे। तो इस तरह से अपना वो बचाव करते थे। आगे देखते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा के लोग क्या करते थे? यानी कि हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा के लोग क्या करते थे? तो बच्चों 6 अगस्त को हर साल हिरोशिमा के लोग एटम बम से मरने वाले लोगों की नामों को कागज की लालटेनों पर लिख करके हिरोशिमा लिखते थे, और जो है उन्हें नदियों में छोड़ देते थे। कथन सत्य या असत्य? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सत्य, हिरोशिमा की साधु नदियां धीरे धीरे बह रही थी। हाँ, ये सत्य है। दूसरा, बम का नाम लिटिल बॉय रखा गया था। हाँ, ये भी सत्य है। तीसरा, बम के विस्फोट से माई तुरंत मर गई थी। नहीं, ये असत्य है। चौथा, एटम बम से मरने वाले लोगों के नामों को पलकों पर लिखते हैं। नहीं, ये भी गलत है, यानी कि असत्य है। पांचवा, एटम बम जैसा प्रणयकारी विस्फोटक दुनिया में पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया गया। ये सत्य है। आगे देखते बच्चों, चिंतन अनुचिंतन के अंतर्गत यहाँ पे देखिए सुमेलित कीजिए। देखिए, शहर का आप लोग हिरोशिमा से मिलाएंगे, बम आप B-29 से मिलाएंगे, विमान आप लिटिल बॉय से मिलाएंगे, देश आप जापान से मिलाएंगे, और सुबह जो है 8:15 आप इस समय से मिलाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। श्रुतिसम शब्दों के वाक्य प्रयोगों द्वारा अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ श्रुतिसम शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य प्रयोगों द्वारा अर्थ स्पष्ट करना है। जैसे असमान और आसमान। ठीक है, तो असमान मतलब होता है बच्चों तुलना, और आसमान मतलब होता है आकाश। ठीक है, उसके बाद दूसरा है नीला और नाली। तो नीला बच्चों रंग के लिए, यानी कि नीला रंग की बात की जा रही है, और नाली यानी कि पतला बहने का मार्ग जो होता है पानी का, उसको हम बोलते हैं नाली। ठीक है, दूसरा है साफ और साफा। ठीक है, तो साफ मतलब होता है बच्चों स्वच्छ, और साफा मतलब होता है पगड़ी। ठीक है, चौथा देखते हैं पानी और पीना। तो पानी मतलब होता है बच्चों चमक या सम्मान भी होता है, और पीना यानी कि पानी को पीना, जल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब 6 देते हैं, क प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। क प्रत्यय लगा करके शब्द बनाने की बात की जाए बच्चों, तो विस्फोट का होगा विस्फोटक, प्रबंध का होगा प्रबंधक, ध्वंस का होगा ध्वंसक, और लेख का होगा लेखक। ठीक है, आगे देखते हैं। ज पहला, यहाँ पे जब में विपरार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द पूछा जा रहा है यहाँ पे आप लोगों से। तो पहला है सुरक्षित का असुरक्षित, दूसरा है ताजी का बासी,
तीसरा है पसंद का नापसंद, चौथा होश का बेहोश। ठीक है, आगे देखते हैं। झ उपसर्ग अलग कीजिए। उपसर्ग अलग कीजिए। यहाँ पे देखिए पहला है, यहाँ पे प्रबंध में बच्चों प्र उपसर्ग है, बंध यहाँ पर मूल शब्द है, सुरक्षित में सु उपसर्ग है, रचित यहाँ पर मूल शब्द है, संभव में सम उपसर्ग है, भव यहाँ पर मूल शब्द है, और विस्फोट में भी उपसर्ग है और स्फोट यहाँ पे मूल शब्द है। बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोग का ये अभ्यास कार्य यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप लोग ये सारे अभ्यास कार्य के जितने मैंने आप यहाँ पे बताए हैं आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस अभ्यास कार्य का यानी कि इस लेसन का, हिरोशिमा की आज जो लेसन हम लोग आपको रिविजन में करा रही हूँ पार्ट 13, इसका आप लोग शब्दार्थ देख लीजिएगा और एक प्रश्न उत्तर, विस्तार से उत्तर, कथन सत्य असत्य और भाषा ज्ञान पूरे अच्छे से याद कर लीजिएगा। बच्चों आप लोग को यहाँ पे जो इसका रिवीजन कर रहा है, अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में जिससे आप ऊपर रिवीजन लिखिएगा और नीचे नीचे ये सब सारी जो मैंने क्वेश्चन आंसर बताया, जो मैंने अभ्यास कार्य बताया, अपने उस कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इस तरह से बेटा आपका हर दिन आपका एक लेसन रेडी हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।